प्रभु यीशु मसीह की जय हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु में आप सबको धन्यवाद करता हूँ और प्रभु की स्तुति करता हूँ, आराधना करता हूँ। क्यों मैं अब तक जीवित हूँ? केवल प्रभु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इस दुनिया में है, इसलिए आप मैं जीवित है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं इस प्रभु को ऐसा ही अपनाया नहीं। मैं था हिंदू परिवार से था, हिंदू परिवार, मूर्ति पूजा था। मैं भी मूर्ति पूजा का था। हाँ, दसरा, दीपावली और पोंगल ऐसे ईद बनाते रहते थे। हाँ, मगर मेरे को शांति समाधान नहीं रहता था। हाँ, बट मेरे मन में एक इच्छा था, मैं कुरान पढूं, कुरान उर्दू में पढूं, मगर उर्दू में पढ़ नहीं सका। कुरान मेरा भाषा तेलुगु है, तेलुगु में अनुवाद किया हो सब कुरान मैं पढ़ा। उससे पहले मैं बाइबल पढ़ा नहीं, बाइबल के बारे में जानकारी नहीं है। बाइबल बोल के मेरे को उतना पसंद भी नहीं था। भगवद गीता पढ़ा था मैं, उनको उसमें मेरे को कहीं ना कुछ कमी घटी नजर आई। मेरा आत्मा को शांति नहीं मिला, शांति नहीं था, समाधान नहीं मिला मेरा अपने आप को। कुरान पढ़ा, कुरान पढ़ने का इच्छा था, मैं कुरान पढ़ा। मैं कभी पढ़ा जो बाइबल नहीं पढ़ने का था वो पढ़ा, उसके बाद कुरान पढ़ा। तब मैं कुरान, बाइबल, भगवद गीता, ये तीन में मैं देखे तो बाइबल में जितना समाधान, क्लैरिटी, स्पष्टता है, बाकी किस में नहीं है। मैं पाया है। प्रभु ने मुझे शांति समाधान दिया। तब मैं बाइबल के बारे में नहीं जानता था, सुनता था, अच्छा मैं बाइबल नहीं पढ़ा। हाँ, तब मंदिरों में जाता था। हाँ, ये मंदिर हैदराबाद में था। हैदराबाद में जब वो मंदिर, ये मंदिर गया था, शिव मंदिर गया था, राम मंदिर गया था, कई तरह का मंदिर गया था। मम्मी मूर्ति पूजा थी। तब मेरा आलोचना ही क्या था, ये क्या अपन इसके पीछे घूम रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, किसके पीछे घूम रहे, क्या कर रहे अपन? सचमुच बसा सकता, ये क्या इसमें शक्ति है, सामर्थ्य? आलोचना आता था। अपन लाके कुछ देना होना, ये क्या लाके देना? सृष्टि का मालिक है तो सृष्टि पूरा उसका है, उसको अपन क्या दे सकते? कुछ वो दिए तो अपन जीना, वो कृपा करे तो, अनुग्रह करे तो, उसका दया से वैसा है। मगर अपन उनको देना का क्या? बहुत तरह के ख्यालों में विचार आता था, मन विचलित होता था, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई। मगर जो पवित्र शास्त्र बाइबल में मैं पाया, सचमुच वो विश्वास योग्य है, पूरी तरह स्पष्ट रीति से लिखा है। सब कुछ, सबके बारे में दूसरे ग्रंथ में वैसे नहीं लिखा है। बाइबल में स्पष्टता हर एक के बारे में लिखा है, हर एक के बारे में। मगर आजकल दुनिया में क्या है, बहुत लोग समझ के भी ना समझे, समझ के भी ना समझे। ये महाभारत हो, रामायण हो, मैं भी पागल कैसे देखता था उनका। सही है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ किसी को, मैं नहीं, बट उसके द्वारा कुछ भी मेरे को आत्मा का उद्धार, शांति, समाधान नहीं मिला। केवल मेरे को शांति, होप, विश्वास जो भी मिला बाइबल के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेरे को मिला। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं पूरे दिल से मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आप लोग भी एक बार प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानो, क्योंकि यीशु मसीह इस राज्य का नहीं है। कहाँ का? स्वर्ग का, परलोक का, अनंत काल का जीवन का। ये धरती कभी फट सकता, कभी भी नष्ट होता है। वो डिक्लेयर किया
साइंटिस्ट ने रिसेंटली डिक्लेयर किया। हमारे बाइबल कभी की बताए बात। मेरे प्रियो, ये बाइबल जो है, बाइबल में जो वचन जो है वो जीवित है। जिस तरह हवा, आप रहो मत रहो, हवा तो हमेशा है, सूरज हमेशा है, उसका काम वो करते रह रहा। आप हमेशा नहीं रहते, मैं हमेशा नहीं रहता हूं। मेरा जीवन छोटा है, आपका जीवन भी छोटा है। किसी का कभी अंत होता किसी को पता नहीं है। मगर अपने उसमें क्या है, मैं बोल के घमंड बहुत है। मैं घमंड, वो मैं घमंड कहां जाता है, मट्टी में लेके जा रहा आपको। अगर वो परमेश्वर आपको शक्ति सामर्थ्य नहीं दे तो मैं कहां से आया, एक बार सोचना चाहिए। अब मेहनत कर रहे, सोच रहे, डॉक्टर भी एक समय बोलता है परमेश्वर के हाथ में, हम कुछ नहीं कर सकते, इंसानों के हाथ में कुछ नहीं है। कोशिश करता है इंसान, मगर फल देने वाला परमेश्वर वही है। उससे उसके ऊपर विश्वास करो, सच्चाई जानने की प्रयास करो। आजकल दुनिया में देखिए, मसीहा के दुनिया में प्रभु उनके जीवन में बहुत कुछ अद्भुत कर आश्चर्य कार्य किया, फिर भी वो लोग आत्मा का सच्चाई जान नहीं पा रहे और उनको चिंगाई के पीछे जा रहे, आशीष के पीछे जा रहे। किस तरह का आशीष चाहिए उनको पता नहीं। मेरे प्रियो, मैं भी, मेरे द्वारा भी प्रभु कितने के अद्भुत कार्य किया, आश्चर्य कार्य किया, कितने लोगों को बचाया, जिंदगी जोड़ा, घर बसाया, चंगा किया, आशीष किया। प्रभु मुझे इस्तेमाल किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं कोई बड़ा पास्टर नहीं होता, मैं कोई बड़ा अपोस्तल नहीं होता, मैं प्रभु प्रेम करने वाला। मेरा आशा ये कि हमेशा प्रभु को प्रथम स्थान देना, जो कुछ भी हो जाए अपने जीवन में उसको प्रथम स्थान देना। अगर उसको प्रथम स्थान नहीं दिए, आप नरक जाना तय है। उसको प्रथम स्थान कभी दे सकते, आप सच्चाई समझिए तो, आप अपनी सच्चाई समझिए तो। वो सच्चाई किस तरह समझते, हाँ, बाइबल को स्पष्ट रीति से पढ़ना, सोचो, समझो। मैं ऐसा ही बाइबल पढ़ो नहीं बोलता हूँ, ऐसा ही यीशु मसीह के पीछे हो नहीं बोलता हूँ। एक बार यीशु मसीह को जानो, अगर आपका इच्छा है, मन को लगता है तो उसके पीछे हो जाओ, नहीं तो नहीं। वो आया आत्मा बचाने के लिए। आत्मा का महत्व बहुत है, इंसान का सामर्थ्य बहुत है, इंसान का बुद्धि बहुत है, अजय बहुत है, मगर वो सबको इस्तेमाल नहीं कर रहा। इंसान को कहीं ना कहीं डर है। आप संसार में देखे तो कोई भी कहीं भी सुख नहीं है, हर एक के घर में कुछ ना कुछ तकलीफ, परेशान, झंझट। किसके घर में है शांति समाधान? जो पवित्र शास्त्र यीशु मसीह को पूरी तरह अपना के, उसको अपने दिल में, हृदय में स्थान देके उसके अनुसार जीता, वही शांति समाधान से जी सकता। उसके अलावा कोई भी नहीं जी सकता। एक तरफ से देखे तो वो भी दुख से जीता। क्यों? बहुत सारा आत्मा नरक जाने के लिए रेडी हो रहे, उनको देख के उनका दुख, उनको देख के वो दुखी होगा। क्यों? अरे सच्चाई नहीं समझ रहे, नरक में जा रहे, बल्कि खुद के बारे में नहीं है, कुछ आत्मा को बताना, सच्चाई समझाना। नरक भयंकर है, नरक भयंकर है। अगर आपका आत्मिक सच्चाई समझ गए, कितने बार भी आप गलतियां करें, मिस्टेक करें, फिर भी आप उठोगे। देखो बाइबल में योना भविष्यवक्ता, निनवे नगर को परमेश्वर उसको भेजता है, मगर वो नहीं जाता है। वो क्या सोचता है, वो लोग मरने दो, दंड आने दो, प्रभु उस पर शिक्षा करने दो। मगर परमेश्वर ने उसको मौका देता है। वो क्या करता, तर्शीश को जाता है, वहां भी नहीं छोड़ता परमेश्वर। किस तरह उसको निनवे नगर को भेजता है।
जानते हैं ना सब। प्रभु का बात ना मानना पाप ही है ना। तो नहीं मान के उधर जाता, फिर प्रभु को नहीं मालूम। प्रभु को सब कुछ मालूम है, किस समय किसको कब कैसा करना। अपने से गलतियां होते हैं। इंसान चाहता है दंड मिले उसको, दंड मिले इसको। प्रभु चाहते हैं क्षमा होंगे, मौका देंगे, सुधरेगा। उसलिए तो पुराने नियम में परमेश्वर आदम के पास आता, पहला शापित नहीं करता, वो सच्चाई मान के पश्चाताप करता होगा, माफी मांगता होगा, बल्कि प्रभु उनके पास आता है, मगर वो पश्चाताप नहीं करता। फिर भी प्रभु उसको प्रेम करता, कपड़े वो भेज बना के बेचता उसको। और कैन के पास भी आता प्रभु, 2 बार आता कैन के पास, 2 बार मौका देता। पहली बार आके बोलता, तू तू अच्छा काम करे तो सिर उठा के जीता ना, बल्कि बोलता। फिर भी उसको गुस्सा नहीं छोड़ता, हो गुस्सा को लेके रहता। क्या करता गुस्सा से? भाई का कत्ल करता। भाई का कत्ल करे तो भी क्या करता परमेश्वर? और आके उसको पूछता है, दंड नहीं देता है। वो किस तरह घमंडी बात करता है, तब परमेश्वर ने उसको शापित करता है। वचन पढ़ते को सोच समझ कर पढ़ो, प्रभु आपसे बात करेगा वचन के द्वारा। आप कितने दिन रहते इस धरती में आपको मालूम है? किसी को मालूम नहीं। जितने दिन भी इस धरती में रहो, सावधानी से जीना जरूरी है। अगर अपने आप में सावधानी से नहीं जीते तो आप अपने आप को, आत्मा को नरक में भेजने वाले होते हैं। आप परमेश्वर का स्वरूप है। आत्मा परमेश्वर के पास जाना, परमात्मा के पास जाना। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए क्रूस पर लहू बहाया, ऐसा कोई नहीं बहाया। उतना ही नहीं, चेलों का पैर धोया, ऐसा कोई गुरु ने चेले का पैर नहीं धोया। सबको क्षमा किया, उसको धारण करके अपन जीने का, अपने आप को दिखाने का नहीं, प्रभु यीशु मसीह को दिखाने का। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं और एक बार दिल से मैं आपको कहता हूं, ये जीवन ऐसा ही नहीं मिला आपको। बहुमूल्य रक्त बहाया प्रभु यीशु ने। अपन या आप या मैं क्रूस पर मरने वाले, मर जाने के, नरक में जाने वाले, आपको मेरे को बचाने के लिए प्रभु आया, प्राण दिया, लहू बहाया। तो उसके बाद अपन सीरियस लेने का, उसको प्रथम स्थान दे रहे। तो प्रथम स्थान दे रहे, मुंह से बोलने से नहीं होता, क्रिया में दिखाना चाहिए दिल से। और क्रिया में नहीं दिखाया वो नर्क जाएगा। प्रभु में मेरे प्यारे बहनों, एक बार अपने आप को जांच लीजिए। ये जांच हर दिन लेना चाहिए। और जो यीशु मसीह को नहीं जानते, एक बार जानिए। आपका इच्छा है तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो, नहीं तो नहीं। क्या बोल रहा प्रभु यीशु मसीह, क्या बोल रहा है, क्रिश्चियन लोग क्या बोल रहे, पादर लोग क्या बोल रहे, वो किस तरह जी रहे, वो सोचो समझो। जो आपको ठीक लगा उसके पीछे आप जाओ, मगर एक बार प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानो जरूर। हे मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु का कृपा अनुग्रह आपके साथ, मेरे साथ सदा साथ रहे। आमीन।